Christian life itself is a journey. और हम सब जानते हैं कि हम एक यात्रा में है और मसीह जीवन अपने आप में एक यात्रा है। It is a journey where we experience a lot of challenges and anxieties, circumstances. और ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चुनौतियों का और चिंताओं का अलग-अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं। But what makes us special is that it is a journey where we put our trust in God and move forward with believing that He is a God who can change the situations that we go through. और इस सफर में विशेष बात ये है कि जब हम लोग इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तब हम अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं कि वो सारी परिस्थितियों को बदलेगा। As we all know, our God is a God who can use ordinary people for the extraordinary mission that He has in His generation. और हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है और वो साधारण लोगों को असाधारण तरीके से अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। As William Carey once said like this, let us be people who expect great things from God and attempt great things for God. और जैसे विलियम कैरी ने भी एक बार कहा कि हम परमेश्वर से महान कामों की अपेक्षा करें और उसके लिए महान कामों का प्रयास करें। For today's short time of meditation, let's together turn our attention to Gospel of Luke, chapter 24, verse 13 to 15. Gospel of Luke, chapter 24, verse 13 to 15. आज के मनन के लिए हम लोग निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 13वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। As we know, Luke chapter 24 records the events that happened during the day of resurrection of Jesus. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार, माफ करिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 13 पद। देखो उसी दिन उनमें से दो व्यक्ति इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। और अभी हमने सुना कि आप सब जानते हैं कि ये उस समय का घटना है जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए थे। This chapter begins with some women visiting the tomb of Jesus. और हम इस भाग में देखते हैं कि कुछ महिलाएं यीशु मसीह के कब्र के पास जाती हैं। And these women saw two things that morning. और उस सुबह उन स्त्रियों ने दो बातों को देखा। They saw the stone rolled away from the tomb. और उन्होंने देखा कि जो पत्थर था वो कब्र से हटा हुआ था। Secondly, they saw two men in shining clothes standing near to them. और दूसरा उन्होंने देखा कि दो पुरुष हैं जो उजले वस्त्र पहनकर उस कब्र के पास खड़े हुए बैठे हैं। And they said to these women that Jesus is risen. और वो इन स्त्रियों से कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। And they came back and reported all these things to the apostles who were gathered in a particular room. और उन स्त्रियों ने ये बातें आकर उन प्रेरितों को बता दिया जो एक कमरे में बैठे हुए थे। But interestingly, in verse 11, we read like this: these words seemed to them as a story, and they did not believe them. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 11वें पद में बाइबल हमें बताती है कि जब उन स्त्रियों ने चेलों से वो बातें बताई तो ये बातें उन्हें अर्थहीन लगी और उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। Who were these people? ये कौन लोग थे? These were the people who was with Jesus in the 3.5 years of his worldly ministry. और ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान में करीब 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे थे। But look at these disciples in the last days of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के आखिरी के दिनों में इन चेलों के जीवन को देखिए। We can see Peter denying Jesus. हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु का इनकार किया। We can see Judas betraying Jesus. हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा दिया। And here all the other disciples are sitting inside a locked room with lot of fear and anxieties. और ये चेलों को हम देखते हैं कि कमरे में अकेले बैठे हैं बहुत सारी चिंताओं और भय के साथ। From here, two of the disciples are going towards a village named Emmaus, which is 7 miles far from Jerusalem. और यहाँ से दो चेले इम्माउस के मार्ग में निकल चले हैं जो यरूशलेम से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर थी। These were not two among the 12 apostles. ये जो दो चेले यात्रा में हैं उन 12 में से नहीं है जिन्हें यीशु ने चुना था। Luke says that one of them was named Cleopas and the other remains unnamed. और लूका उसमें से एक का नाम ये कहकर बताता है कि उसका नाम क्लियोपास था और दूसरे का नाम हम नहीं जानते। And it is mostly understood that these two can be two among the 70 whom Jesus has sent before. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दो उन 70 चेलों में से थे जिन्हें यीशु मसीह ने चुना था। And for today's meditation, we will focus our meditation on the verse 13 to verse 15 that we have read this morning.
और आज की सुबह जो हमारा मनन का भाग है वो 13 पद से 15 पद तक होगा। The narration about these two disciples is seen from verse 13 to verse 35. और 13 पद से लेकर 35 पद तक दोनों चेलों का वर्णन यहाँ पर पाया जाता है। So these two disciples' journey is very well explained by Luke. और लूका ने इन दोनों चेलों की यात्रा को बहुत अच्छे से समझाया है। The present state of these two disciples on this journey is very clearly presented by Luke in his gospel. और इन दोनों चेलों का जो मानसिकता था वो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लूका के द्वारा समझाया गया है। In verse 15, Luke says that these two disciples were confused. और 15वें पद में लूक कहता है कि ये दोनों चेले बड़े असमंजस में थे। In verse 17, Luke says that these two disciples were looking sad. और 17वें पद में लूका कहता है कि दोनों चेले बड़े उदास थे। In verse 21, it is said that these disciples were hopeless. और 21वें पद में लूका बताता है कि दोनों चेले आशाहीन थे। In verse 22, Luke says that these people were in amazement. और 22वें पद में वो कहता है कि दोनों चेले आश्चर्य से भरे हुए थे। But what really caught my attention as I was reading this passage is that in such a journey of confusion, hopelessness, anxieties and challenges, in verse 15 we read like this, Jesus himself went along with them. और जो मेरा ध्यान ये भाग आकर्षित करता वो ये है कि जब चेले इस प्रकार की आशाहीनता और सब प्रकार के असमंजस से भरकर इस यात्रा में चल रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आता है। Verse 15 we read like this, as they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. और 15वां पद ऐसा कहता है कि जब वे लोग आपस में इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तभी यीशु मसीह उनके बीच आ गया। As I said in the beginning, for many of us this journey may be a journey of confusion. और मैंने पहले बताया कि हो सकता है में से बहुत सारे लोगों के लिए यात्रा बड़े असमंजस का यात्रा होगा। This journey may be a journey of asking lot of questions, raising many doubts, and our hearts are filled with lot of anxieties and confusions. और हो सकता है कि इस यात्रा में आप बहुत सारे सवाल से घिरे हों और आपका हृदय में बहुत सारी चिंताएं भरी हों। This journey may be a journey of fear and hopelessness. और हो सकता है आपकी यात्रा भय और आशाहीनता से भरी हो। But let me assure you one thing this morning. लेकिन आज की सुबह एक बात का मैं निश्चय आपको दिलाना चाहता We हूँ। are not alone in this journey. Jesus himself is walking along with और us. इस यात्रा में हम अकेले नहीं चल रहे, यीशु मसीह भी हमारे साथ इस सफर में है। Even at moments where we didn't experience him or where we are not able to recognize him, still he is walking along with us. ऐसे परिस्थितियों में जब हम उसको पहचान भी नहीं पाते तब भी वो हमारे साथ मार्ग पे चल रहा होता है। One of the things that we should understand as we read this passage is that this risen Jesus prioritized these two disciples. और मेरे प्रियो ये भाग जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बात जो ध्यान देना ये है कि पुनरुत्थित यीशु ने इन दोनों चेलों पर ध्यान दिया। We live in a world who prioritize rich people, who prioritize people with position, who prioritize people with power and status. और हम देखते हैं कि आज इस संसार में लोग ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो बड़े धनी हैं, बड़े अधिकार में हैं या बहुत कुछ उनके पास है। But here Jesus came up for two disciples who were not up to his expectations, who were not able to believe his promises, who considered the resurrection of Jesus as a story. और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु उन दो चेलों के पास आए जिन्होंने यीशु को पहचाना भी नहीं था या यीशु जैसे उनसे उम्मीद करता था उस स्तर में भी वो नहीं थे। For risen Jesus there could have been many other priorities. और पुनरुत्थित यीशु के लिए बहुत सारी प्राथमिकताएं हो सकती थी। He could have revealed himself before a larger community so that a large number of people will believe Jesus is risen. अगर वो चाहता तो बहुत बड़ी भीड़ के सामने अपने आप को प्रकट करता ताकि बहुत बड़ी भीड़ पुनरुत्थित यीशु के ऊपर विश्वास करे। He could have gone and answered all those questions which was raised at the time of his crucifixion. वो वापस जाकर उन सारे लोगों को सारे जवाब दे सकता था जो क्रूसीकरण के समय में उससे कहे जा रहे थे। But leaving all these things, he came for these two disciples who were journeying at that night. लेकिन उन सब बातों को छोड़कर यीशु उन दो चेलों के पास आ गया जो इस यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। Let me tell you one thing today, we all are important in his sight. मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज की सुबह कि हम सब उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। Even at moments when we became doubtful about the promises that we have, still he finds us so important in his sight. ऐसे समय में जब हम उसके वायदों के ऊपर शक संदेह कर रहे होते हैं तभी भी हम उसकी दृष्टि में बड़े अनमोल ठहरते हैं। Not only we are important in his sight, but he comes close to us to correct us, to answer us, to give back the hope to us and to rebuild the relationship with us. ना केवल हम उसके नजरों में अनमोल है लेकिन वो हमारे पास आता है कि वो हमें सुधारे और फिर और हमें बढ़ाए। He will never let our hope to
go in vain. और वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपकी आशा व्यर्थ चले जाए। In verse 24 we read like this, but we hope that he was the one who would redeem Israel. और 24 पद में हम देखते हैं कि वो चेले आपस में कह रहे थे कि हमने यह सोचा था कि वो इज़राइल का उद्धार करने वाला होगा। So it is written in a way that they were hoping that he would have redeemed Israel, but now we are in a state where our hope is completely lost. और ऐसा लिखा हुआ है कि वो आशा कर रहे थे कि वो इज़राइल का छुड़ाने वाला होगा, लेकिन अब उनकी दशा बिल्कुल आशाहीन हो गई है। One of the reasons for that is very well written in verse 21, and besides all this, today is the third day since these things were done. और एक कारण 21वें पद में लिखा है कि वो कहता है कि परंतु हम तो ये आशा कर रहे थे कि वही इज़राइल का छुड़ाने वाला व्यक्ति है। वास्तव में इन सब बातों की अपेक्षा इन घटनाओं को घटित हुए आज तीसरा दिन हो चुका है। So the delay in the time took away the hope from them. और जो वक्त बीतता चला जा रहा था उसके वजह से उनके अंदर आशा खत्म हो गई। And now they are in completely a hopeless situation. और अब वो पूरी तरीके से आशाहीन स्थिति में है। There are moments in life where we also feel triggered for the decisions that we have made. और कभी-कभी हमें भी हमारे फैसलों के ऊपर बड़ा निराशा होता है। There are moments in life where we became hopeless because of the delay in time. और कई बार देर हो रहा है ऐसा लगकर हम भी आशाहीन हो जाते हैं। Let me assure you something this morning, his time has not yet come. और मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का समय अभी आया नहीं है। And in his right time, he will come to us and he will do what is his will. और वो सही समय में अब हमारे पास आएगा, अपने समय में हमारे पास आएगा, वो सब कुछ करेगा जो उसने हमसे कहा है। I will just highlight two of their response towards Jesus and let me conclude my insights. और यीशु मसीह के प्रति उनके दो नजरिए को बताकर मैं समाप्त करूंगा। When we come to verse 29, जब हम 29वें पद में आते हैं, we read like this: as they approached the village, Jesus continued on as if he were going further, but they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening." और ऐसा लिखा है कि जब वो गांव के सामने पहुंच रहे थे, यीशु मसीह ने ऐसा जताया कि वो उनसे आगे निकल जाना चाहता है, लेकिन उन दोनों चेलों ने यीशु मसीह को अपने साथ रहने के लिए कहा। One of the important response that we can see in the life of these disciples is that they hold on to Jesus at the moment of this confusion. एक महत्वपूर्ण जो फैसला इन चेलों के जीवन में हम लोग देखते हैं कि असमंजस की स्थिति में उन्होंने यीशु मसीह को थामे रखा। Hold on to him who came for us. जो हमारे लिए आया उस यीशु को थामे रहना। Never create a plot where Jesus leaves us and moves forward. ऐसी स्थिति खड़े ना करें कि यीशु मसीह हमें छोड़कर आगे निकल जाए। And following that verses, we see many things taking place in the life of these disciples. और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि चेलों के जीवन में बहुत कुछ घटा। Their eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई। They witnessed the risen Jesus. और उन्होंने पुनरुत्थित यीशु का दर्शन किया। And I can say that all those things followed of that event took place of the important decision that they took to hold on to Jesus. ये सब चीजें इसलिए उनके जिंदगी में आगे घटी क्योंकि वो यीशु मसीह को थामे रहे। It is our choice that makes difference. और ये हमारा फैसला है, चुनाव है जो बदलाव को लेकर And in आता the है। midst of all these challenges that we go through, let us take a decision today morning. I will hold on to him in the midst of all these और जिस challenges. चुनौतियों से होकर हम गुजर रहे आए, हम एक फैसला लेके हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे। Holding on to him will never be a mistake. He will change our life and he will bring something that is greater in the sight of many. और यीशु मसीह को पकड़े रहना कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएगा, वो आपके जीवन में एक बड़े काम को लेकर आएगा। These men became one of the initial witnesses of risen Jesus because they took a decision. We will hold on to him. ये लोग यीशु मसीह के प्रारंभिक गवाह बन गए क्योंकि इन्होंने फैसला लिया कि यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे। Let me tell one more thing from verse 35. और 35वें पद से एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. और इन दोनों ने बताया कि कैसे यीशु मसीह को इन्होंने पहचाना। In verse 33 we read like this: they got up and returned at once to Jerusalem. और 33वें पद में लिखा है कि वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। The very moment when they realized that it is the risen Jesus, the very moment they went back to Jerusalem. और जिस पल उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये पुनरुत्थित यीशु है, उसी पल वो यरूशलेम को लौट गए। We should understand one thing, however, these two men will not walk 7 miles at that particular night without any reason. और हमें इस बात को समझना चाहिए कि 7 किलोमीटर वापस वो ऐसे ही बिना किसी कारण के वापस So नहीं they जाएंगे। came Emmaus with some purpose or with some reason to fulfill. और उनके पास एक उद्देश्य, एक कारण था जिसे पूरा करना था। But the moment
they realized Jesus is risen, keeping all that prioritized aside, they went back to Jerusalem and witnessed what has happened to them. और जिस पल उन्होंने पहचान लिया कि ये पुनरुत्थित यीशु ही है, उन्होंने अपनी सारी प्राथमिकताओं को एक तरफ रख दिया और वो वापस यरूशलेम गए कि गवाही दें। They prioritized to become the witnesses of Jesus than any other one they had. यीशु मसीह के गवाह बनने को उन्होंने बाकी सब चीजों से ज्यादा प्राथमिक जाना। Dear people of God, this is a journey where God will rearrange our priorities. मेरे प्रियो, ये वो यात्रा है जहाँ पर परमेश्वर चाहेगा कि फिर से हम अपने प्राथमिकताओं का अवलोकन करें। This is a journey where God teaches us to rearrange our priorities and makes Jesus our first priority. ये वो यात्रा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहेगा कि फिर से हम अपनी प्राथमिकताओं को जांचें और यीशु मसीह को हम अपनी प्राथमिकता For बनाएं। these disciples who were traveling that particular night, they never thought Jesus will come and walk along with them. और इस शाम जब ये यात्रा कर रहे थे चले, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह उनके पास आएगा और उनसे बातें करेगा। They never thought Jesus will come to clear their doubts. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह आकर उनके सवालों का जवाब देगा, संदेह को दूर करेगा। But he did something which was beyond their expectation. लेकिन यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया जो उनके समझ कल्पना से परे था। Don't limit God in our expectations. और आप अपनी उम्मीदों के साथ यीशु मसीह को छोटा ना करें। Don't think that this is very heavy for my God. आप ऐसा ना सोचें कि यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए काम बहुत He बड़ा है। can do something in our life which is beyond our expectation. प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर सकता है जो आपकी कल्पनाओं से परे है। As I said in the beginning, let us be a community who expect greater things from Him. और मैंने शुरू में ही कहा कि हाँ, हम एक ऐसा समुदाय बन जाए जो परमेश्वर से बड़े कामों की आशा करता This है। journey may be a journey of questions, fear and anxiety, but this journey is very special because He is walking with us. और भले ये यात्रा बहुत सारे सवाल और चिंताओं से भरा है, लेकिन ये यात्रा विशेष है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है। And He will not allow this journey to be end with the same questions and confusions. Rather, we end this journey witnessing that our Jesus is risen. और वो ऐसा करेगा कि आपकी यात्रा उन्हीं सवाल और सवालों के साथ, संदेह के साथ समाप्त ना हो, लेकिन एक बड़े काम को आपकी जिंदगी में करेगा। This is a journey where He comes close to us to make sure that we are His witnesses and we have prioritized Him as our major priority. ये एक ऐसी यात्रा है जब वो हमारे पास आएगा कि हम उसके गवाह बन जाएं और अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करें। This is a journey where God will walk with us. He will speak to us and He will bring a transformation in our lives. ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ चलेगा, हमसे बात करेगा और हमारे जीवन में एक बदलाव लाएगा। This is a journey where God will walk with us, speak to us and transform each of our lives. ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलेंगे और हमसे बात करेंगे और हमें परिवर्तित करेंगे। Let us look to the Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we come to your presence this morning. परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आज की सुबह आते हैं। Thank you for everything that you're doing in our life, Father. प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद जो आप हमारे जीवन में कर रहे Lord, we हैं। do believe that we are not alone in this journey. हम विश्वास करते हैं कि सफर में हम अकेले नहीं हैं। Lord, even the journey is filled with the challenges. यद्यपि ये सफर चुनौतियों से भरा है, The one who is walking with us, He is able to remove all the challenges. वो जो हमारे साथ चल रहा है वो सामर्थ्य है कि सारी चुनौतियों को हमारी जिंदगी से हटा दे। The God who have taken the people of Israelites through the Red Sea. और वह परमेश्वर जिसने इजरायलियों को लाल समंदर से पार निकाला, Lord, we believe that the same God is able to take us through all these challenges that we face, O Father. और हम विश्वास करते हैं कि वही परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक चुनौतियों से भी हमें पार निकालेगा। Lord, we pray that help us to hold on to you in all our situations. प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि सारी परिस्थितियों के बीच में हमारी सहायता करें कि हम आपको पकड़े रहें। Lord, help us to rearrange our priorities these days so that you will be pleased through our life, O Father. प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें कि हम अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करें, सुधारें, ताकि हमारे जीवन से आप प्रसन्न हो, भाने पाए हमारा जीवन आप। Lord, thank you for speaking to us this morning. प्रभु, आपका धन्यवाद आज की सुबह हमसे बात We करें। give you all glory, honor and praise. हम आपको सारा आदर, महिमा, स्तुति देते हैं। Thank you for hearing and answering our prayers. धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने और उत्तर In देने। Jesus' most precious name we do pray. यीशु मसीह का तुल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।